बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए सत्संग विचारों को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। प्रभु की बड़ी विशेष कृपा है कि आपके लिए नियमित सत्संग विचारों का ऐसा खजाना, ऐसा भंडार प्रभु ने आपके लिए उपस्थित रखा है। भाइयों बहनों, नवरात्र चल रहे हैं। गत 2 दिनों से आप माता के विभिन्न रूपों की चर्चा आप सुन रहे हैं। प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री की चर्चा आपने सुनी। द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी की चर्चा आपने कथा विस्तार से, उसके रहस्य, आध्यात्मिक तथ्यों के सहित आपने समझा। आज हम विचार करेंगे माँ के चंद्र घंटा स्वरूप का। इस स्वरूप का पूजन यजन तृतीय दिवस किया जाता है नवरात्र में। तीसरे दिन इसका पूजन किया जाता है। ये माता चंद्र घंटा, ये स्वरूप क्या है? ये माता की किस स्वरूप की पूजा है? भाइयों बहनों, माता के माथे पे चंद्र आकार का घंटा बना हुआ है, इस वजह से इनको चंद्र घंटा भी कहते हैं। और इसके बारे में विस्तृत कथा इस प्रकार से कुछ आती है कि कहा जाता है कि महिषासुर जो देश में आतंक फैला रखा था, जो देश के अंदर असुरों का बोलबाला था, और वो देवलोकों पे आक्रमण करता है, देवताओं को स्वर्ग से विहीन करता है। देवता तक जगह जगह भटकते हैं, लेकिन उनके कोप से कोई बचा नहीं पाता। बाद में सारे देवता अपनी प्रार्थना लेकर के भगवान नारायण, ब्रह्मदेव और भगवान शिव के पास पहुंचते हैं। और उनकी ऐसी दयनीय स्थिति देख करके त्रिदेवों को, तीनों देवों को बड़ी दया आती है। और महिषासुर का इस प्रकार से आतंक देख के वो क्रोधित हो जाते हैं। और उसी क्रोधित अवस्था में उनके शरीर से एक तेज पुंज निकलता है, प्रकाश पुंज निकलता है, जो एक चंद्र घंटा स्वरूप वो ले लेता है। और माथे पे उनके चंद्र है, घंटा स्वरूप है, और चमकीली उनकी आँखें हैं, शरीर चमक रहा है, 10 भुजाएं धारण कर रखी हैं। भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल प्रदान किया, और भगवान विष्णु ने अपना चक्र उन्हें प्रदान किया, ब्रह्मदेव ने अपने ब्रह्मास्त्र उन्हें प्रदान किया, सभी देवता, सूर्य ने अपना तेज उन्हें प्रदान किया, और किसी ने सिंह उनको प्रदान किया, किसी ने उनको रथ दिया, किसी ने उनको तरह तरह के जो आयुध होते हैं, शस्त्र होते हैं, उनको प्रदान किए गए। सभी देवताओं ने अपने अपने तरफ से भेंट प्रभु के चरणों में, माँ के चरणों में अर्पित की। माँ ने उसे सहर्ष स्वीकार किया और भीषण हुंकार करके वो महिषासुर का अंत करने चली, और माता ने महिषासुर का अंत किया। कुछ इस प्रकार की कथा माता के चंद्र घंटा स्वरूप का वर्णन आता है। भाइयों बहनों, ये महिषासुर क्या है? महिषासुर का अर्थ होता है जो महेश, महिष मतलब भैंस को भी कहते हैं, और जिसकी बुद्धि भैंस की तरह। बलवान तो था और वरदान भी उसने हासिल किए, भगवान की भक्ति करके, भगवान की तपस्या करके प्रभु से वरदान भी प्राप्त किए। लेकिन मैं जैसे ही पहले भी कई बार आपको सत्संग में बताते आया हूँ, समझाते आया हूँ कि वरदान प्राप्त करने से कुछ नहीं। वरदान के पीछे आपका मकसद क्या है? वरदान के पीछे आप मानवता के हित में हैं। क्या आप मानवता के पक्षधर हैं? क्या मानवता के लिए आप कुछ करना चाहते हैं उस वरदानों के द्वारा? अगर आप मानवता के लिए कुछ करना चाहते हैं, तब तो वरदान आपको अमरत्व तो प्रदान कर सकते हैं। लेकिन वही वरदान अगर आप उसी वरदान का लाभ
उन शक्तियों का लाभ दुखी दीनों को और सताने के लिए करोगे, पीड़ित करने के लिए लोगों को करोगे, परेशान करने के लिए लोग करोगे, तो वही वरदान आपके लिए श्राप बन जाता है ना। लेकिन इतना कुछ शक्तियां प्राप्त करने के बाद भी उसने जो है प्रभु की प्राप्ति की और माँ के चरणों में उन्होंने अपना माँ के चरणों में प्रीति नहीं जोड़ी। माँ का इतना विकराल स्वरूप उनके सामने प्रकट हुआ और कहा जाता कि महिषासुर ने ये वरदान प्राप्त किया था कि मैं मरूं तो किसी स्त्री के हाथ, और अभिमान था कि मैं स्त्री के हाथों मारा नहीं जा सकता, मुझे कौन स्त्री मार देगी। लेकिन आप जानते हैं कि जो आया है सो जाएगा, और जो इस प्रकार से कार्य करेगा, गलत हरकतें करेगा, गलत कार्य करेगा, लोगों को सताएगा, परेशान करेगा, प्रकृति का संतुलन बिगाड़ेगा, तो उसका मरण तो तय हो जाता है और कोई और नहीं उसे मारता है, उसके कर्म ही उसको मार देते हैं। और ऐसा ही कुछ असुर राज महिषासुर के साथ हुआ। महिषासुर ने बड़ा तप किया, लेकिन तप लेके वरदान भी प्राप्त किए, लेकिन मानवता का हित नहीं किया। वो चाहता तो मानवता का भला कर सकता था, चाहता तो समाज का भला कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। और समाज का अहित करने के कारण से, समाज का भला न होने के कारण से, और उसने उस अभिमान के अंदर आकर के शक्तियाँ जिस समय अर्जित की, और अभिमान के भीतर, अभिमान तो उसके अंदर भरा हुआ था और किसी की बात सुनता नहीं था, और अपने वासना के अधीन होकर के, अपने लालच के अधीन होकर के उसने देवलोक पे आक्रमण किया, सभी देवी देवताओं को अपने इस देवलोक से विस्थापित कर दिया, स्वर्ग लोक पे आधिपत्य जमाना चाहा। भगवान विष्णु, ब्रह्मदेव और भोलेनाथ जी ने मिल करके फिर प्रार्थना की माँ आदिशक्ति के चरणों में, और उनके तीनों के पुंज से माँ आदिशक्ति का प्राकट्य होता है। उसी माँ आदिशक्ति को चंद्र घंटा भी माना जाता है। ये माँ का विवाहित स्वरूप है। कहा जाता है कि माता पार्वती विवाह के बाद अर्धचंद्र धारण करने लगी, इस कारण से भी माता को चंद्र घंटा कहा जाता है। वो घंटे के आकार की तरह होता है और इसीलिए चंद्र घंटा भी माता को कहा जाता है। ये ब्रह्मनाद का भी प्रतीक है। घंटा जो होता है, बिना बजाए निस दिन बाजे घंटा, शंख नगाड़े रे बहरा, सुन सुन मस्त होते तन की खबर बिसारे रे। और ये जो स्वरूप है इस चंद्र घंटा का, चंद्र शीतलता प्रदान करता है, प्रकाश का प्रतीक है। जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, इतने चानन होंदिया गुरु बिन घोर अंधार। कि जब गुरु कृपा से वो ज्ञान मिलता है, वो शक्ति प्रकट होती है, तो चंद्र स्वरूप धारण करती है, शीतल प्रकाश के रूप में वो हमको दर्शन घट के भीतर वो देती है। एक अर्थ उसका ये भी लिया जा सकता है। घंटा ब्रह्मनाद का प्रतीक है। ब्रह्मनाद जो अनहदनाद है, एक आवाज़ होती है। आवाज़ जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन ये बोलने के बाद आवाज़ निकली है। कुछ आवाज़ जैसे संगीत आप सुनते हैं तो ढोल है, तबला है, नगाड़े हैं, या किसी प्रकार का वाद्य यंत्र है, वो बजाओगे तो आवाज़ निकलेगी, है ना। घंटी बजाओगे तो आवाज़ आएगी, आप तबला बजाओगे तब उसमें से थाप निकलेगी, आवाज़ निकलेगी, ढोलक बजाओगे तब, हारमोनियम बजाओगे तब। लेकिन एक ऐसी स्थिति भी है ब्रह्म ज्ञान के अंदर, जिस समय गुरु की कृपा से वो ब्रह्म ज्ञान प्रकट होता है, तो कहा जाता है कि बिना बजाए निस्दिन बाजे, कि बिना बजाए ही बज रहा, निस्दिन बाजे घंटा शंख नगाड़े रे। घंटा बज रहा है, शंख बज रहा है, नगाड़े बज रहे हैं, और बिना बजाए ही बज रहे, इसलिए उसको कहा अनहद। कई जगह अनाहत शब्द भी आता है। अनहद का मतलब बिना, अनाहत का मतलब बिना किसी आहत के, यानी बिना किसी टकराव के होने वाली आवाज़ें। अनाहत नाद, आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, जो भी वाद्य यंत्र मिलेगा आपको, उसमें आहत कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जैसे कई प्रकार की आवाज़ें कही गई, मूलतः 5 प्रकार की आवाज़ें मानी जाती। जैसे चमड़े पे हाथ आपका टकराता तब, एक पत्ती के कंपन से होती है, एक धातु से धातु टकराती है तब, या
चमड़े पे लकड़ी टकराती है तब, तो इस प्रकार से एक फूंक से आवाज़ निकलती है, जैसे बांसुरी में निकलती है, हारमोनियम से निकलती है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की आवाज़ें कही गई। पंच शब्द धुन अनहद बाजे हमगर साजन आए, ये गुरबानी के अंदर जाता है। पंच शब्द का मतलब ये 5 प्रकार की आवाज़ों से वो संबंध था, लेकिन अब कई लोग उसको 5 नाम से जोड़ लेते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं। पंच शब्द धुन अनहद बाजे, वो अनहद के बारे में। अनहद ये माँ चंद्र घंटा, जो माता घंटा का जो स्वरूप है, चंद्र घंटा का स्वरूप है, यह अनहद नाद का प्रतीक है। और जब अनहद नाद प्रकट होता है तो जैसे माँ चंद्र घंटा प्रकट हुई तो माँ ने महिषासुर का अंत किया और देवताओं को अभयदान दिया, देवताओं को स्वर्ग मिला, देवताओं को अपना देवलोक मिला और महिषासुर को अपनी जगह पे उन्होंने पहुंचाया, है ना, महिषासुर का अंत हुआ। ऐसे ही जब हमारे घट के भीतर भी माँ का ये चंद्र घंटा स्वरूप प्रकट होता है, गुरु की कृपा से, ईश्वरीय कृपा से, जब वो चंद्र घंटा माँ का प्रकाश स्वरूप और वो घंटा मतलब वो अनहदनाद, जब ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा गुरु कृपा से मिलती है तो आपके घट के भीतर शीतल प्रकाश प्रकट होता है। तो वो शीतल प्रकाश माँ चंद्रमा का वो जो स्वरूप मैं जो चर्चा कर रहा हूँ, तो वो प्रकाश और वो घंटा जो अनहदनाद है, तो अनहदनाद बिना बजाए निस्दिन बाजे घंटा शंख नगाड़ी रे। और इस आवाज़ की खासियत क्या है, एक तो बिना बजाए बजता है और रातों दिन बजता है। जैसे आप कोई बाजा बजाएंगे या आप कोई वाद्य बजाएंगे, जब तक बजाएंगे तब तक आवाज़ निकलेगी। ढोलकी है, जब तक घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा बजाएंगे तो आवाज़ निकलेगा, बजाना बंद आवाज़ बंद। लेकिन अंदर इस शरीर के भीतर एक ऐसी व्यवस्था भगवान ने बनाई है कि बिना बजाए निस्दिन बाजे। एक तो इसे बजाना नहीं पड़ता, बिना बजाए ही बज रहा है, रात और दिन बज रहा है। घंटे बज रहे हैं, शंख बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, है ना। घंटा शंख नगाड़े रे, बहरा सुन सुन मस्त होता है तन की सुधी बिसारी रे। तो इसको बहरा व्यक्ति भी सुन सकता है। कमाल की बात है कि कोई अगर वाद्य यंत्र है उसे बहरा कैसे सुनेगा, लेकिन इस नाद की खासियत है, इस घंटे की खासियत है, चंद्र घंटा या अनहद नाद का ये खासियत है कि इसे बहरा व्यक्ति भी सुन सकता है। और उस प्रकाश की, उस चंद्रमा का खासियत ये कि उसको अंधा देख सकता है। बिन भूमि एक महल बना है, तामे जो तुजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। कि अंधा देख देख के सुख पा रहा है, वो कैसा है, वो कैसा शीतल प्रकाश है। और जब ये शीतल प्रकाश और ये घंटा जब प्रकट, अनहदनाद जब प्रकट होता है, जैसे बाहर महिषासुर का अंत होता है, माँ दुर्गा ने चंद्र घंटा का स्वरूप लेकर के महिषासुर का अंत किया, उसी प्रकार से जब हमारे घट के भीतर ये परम प्रकाश और ये अनहदनाद माने घंटा स्वरूप अगर प्रकट होता है तो हमारे घट के भीतर भी एक महिषासुर बैठा हुआ, आप जानते हैं उसको, मन महिषासुर से कम नहीं है, इसको भी महिषासुर कहा गया। जैसे महिषासुर कभी कोई बात माना नहीं, ऐसे आपका मन भी नहीं मानत नाही मन मोरा रे साधो मानत नाही। ये मन नहीं मानता, लाख समझाएं नहीं मानता, बार बार वही काम करता जो मना किया जाए, है ना। कि इसलिए कहा जाता है मन के मति न चालिए, मन पक्का यमदूत ले जाए दरिया में जाए हाथ से छूट। आपको दरिया के बीच में ले जाके ऐसी जगह पे छोड़ेगा कि आप सोचते रह जाएंगे भाई ये हुआ क्या, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। ये मन की स्थिति है, अभी पल में यहाँ पल में कहाँ। तो ये मन महिषासुर से कम नहीं है। आपको विषय विकारों में फंसाने का मूल कारण आपका मन है। ये मन प्रभु के चरणों में लगे, तो इसके लिए अगर इस मन को मारना है तो महापुरुषों ने बताया कि माता चंद्र घंटा स्वरूप चाहिए। जैसे माँ चंद्र घंटा ने महिषासुर का अंत किया, आपके घट के भीतर भी माँ का ये स्वरूप जागृत है। बस वो है, उसे जागृत करने की आवश्यकता, उसको प्रकट करने की आवश्यकता। ये प्रकट कैसे होगा? ये गुरु कृपा से प्रकट होगा। माँ का स्वरूप प्रकाश स्वरूप, चंद्रमा शीतल प्रकाश, जिसके बारे में रामचरितमानस में आता है कि कहते परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। जिस प्रकाश को जलाने के लिए किसी दिए, किसी घी, किसी बाती की आवश्यकता नहीं, ऐसा परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। ना उसको किसी दिए की आवश्यकता है, किसी घी की आवश्यकता है, ना बाती की आवश्यकता। जैसे अनहदनाथ को ना किसी बाजा बजन। और जिस समय वो परम प्रकाश प्रकट होता है, उघरई विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के।
सूझहि रामचरित मनि माने, गुपत प्रकट जो जय खाने। तो जब ये नेत्र खुलता है, ये तीसरा नेत्र क्यों? माँ चंद्र घंटा का ये तीसरा नेत्र जागृत है, और माँ चंद्र घंटा के 10 हाथ भी हैं। तो 10 हाथ प्रतीक होते हैं, 10 इंद्रियां हमारी हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, मोटा मोटी समझ लो आप, अब इनके विस्तार में नहीं जाएंगे। 5 कर्म इंद्रियां, मुख है, आँख है, स्पर्श है ना, हाथ है, पैर है। तो इसी प्रकार से 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, और ये 10 हाथ 10 इंद्रियों के प्रतीक है। और एक नेत्र माँ का है, तृतीय नेत्र खुला हुआ। ये तृतीय नेत्र क्या है? ये जब गुरु मिलता है, गुरु कृपा करता है, जब वो ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देता है, तो आपके जगह पे जहाँ माताएं बहनें बिंदी भाई लोग तिलक, आज मैं तिलक नहीं लगा पाया, मैं कहीं बाहर हूँ तो व्यवस्था नहीं बन पा रही है, मैं समय नहीं है मेरे पास, और जल्दी मैंने कहा कि वीडियो बना देते हैं। तो यहाँ पे तिलक लगाया जाता है, यहाँ पे तिलक लगाते हैं, कहीं माता बहनें बिंदी लगाती हैं, कई जगह अगर आप जाएंगे तो यहाँ चंद्रमा भी बनता है। महाराष्ट्र में औरतें चंद्रमा भी बनाती हैं यहाँ पे, और उधर क्षेत्र में दक्षिण भारत में ये सब होता है ना, तरह त्रिपुंट लगाया जाता है। तो इस जगह पे जब ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा गुरु कृपा से मिलती है तो ये नेत्र खुलता है। इस नेत्र की खासियत क्या होती है? जैसे ये 2 मेरी आंखें खुली हैं, ये बाहर की ओर देख रही हैं, आंखें खुलती हैं, बाहर का नज़ारा दिखाई देता है, लेकिन जब ये आंख खुलती है तो भीतर दिखाई देता है। भीतर ईश्वर विराजमान है, भीतर परमात्मा विराजमान है, जिसके बारे में कहते कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, कि सदा हृदय में विराजमान होते हैं परमात्मा, और ये हृदय की आंख है, इसे नेत्र कहा गया, हृदय की आंख कहा गया। एक आंख जो बाहर की ओर खुलती है और एक आंख जो भीतर की ओर खुलती है, जिसके बारे में सूरदास जी कहते हैं प्रभु मेरे अंतर के पट खोल, कि मेरे अंदर के पट खोल दे, चाहे मेरी आंखें ले ले, वो ज्ञान की आंखें खोल, मेरे भीतर की आंख खोल दो, मेरे भीतर का प्रकाश जागृत कर दो, मेरे भीतर की वो आंख प्रकट हो जाए, जिससे परमात्मा मैं तुझे देख पाऊँ, मैं तुझे देख सकूँ। क्योंकि बाहरी नेत्रों के द्वारा परमात्मा को देखा तो जा सकता है, लेकिन उसकी प्राप्ति असल में भीतर ही हो सकती है, क्योंकि माँ पार्वती शिव सहित आपके भीतर ही विराजमान है, ऐसा ग्रंथों में दर्ज है। और भगवान श्री राम भी यही बात कहते हैं कि उरपुरवासी, कि वो उर में ही रहते हैं, सिया राम बैठे हैं मेरे सीने में, वो भीतर ही विराजमान है। तो भीतर बाहर जाने के लिए तो बहुत सारे दरवाजे हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे वाहन हो सकते हैं, लेकिन भीतर जाने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है, वो मार्ग है ये वाला, ये दिव्य दृष्टि, ये तीसरा नेत्र या 10वां द्वार। तो माँ चंद्र घंटा का ये 10वां द्वार या तीसरा नेत्र जागृत रहता है ना। और माता का ये नेत्र प्रतीक है दिव्य दृष्टि का। कहे नानक ये नेत्र अंध से सतगुरु मिले दिव्य दृष्टि होए। जब सतगुरु मिलते हैं दिव्य दृष्टि जागृत होती है, और जब दिव्य दृष्टि जागृत होती है तो हम अपने घट के भीतर उस परम प्रकाश का रूप का दर्शन करते हैं, उस ईश्वरीय ज्योति का, उस चंद्रमा स्वरूप प्रकाश का दर्शन करते हैं। और जब ये प्रकट होते हैं तो साथ में घंटे शंख नगाड़े भी सुनाई देते, बिना बजाए बहरा व्यक्ति भी सुन सकता है। जैसे इस प्रकाश को अंधा देख सकता है, उस आवाज़ को बहरा सुन सकता है ना। तो माँ चंद्र घंटा इस बात का प्रतीक है। माँ चंद्र घंटा शौर्य का प्रतीक है, माँ चंद्र घंटा सौम्यता का प्रतीक है, माँ चंद्र घंटा जुझारूपना का प्रतीक है, माँ चंद्र घंटा संघर्ष का प्रतीक है। माँ का ये जो स्वरूप है 10 भुजाओं वाला, और माँ का यूं तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो अनहद नाद का प्रतीक है। और जब ये चीज़ें प्रकट हमारे घट के भीतर होती हैं, जैसे बाहर माँ ने महिषासुर का वध किया, और यही अगर शक्ति हमारे ये चंद्र घंटा रूपी शक्ति, ये अनहद नाद रूपी शक्ति, प्रकाश रूपी शक्ति जब हमारे घट के भीतर, एक ही शक्ति है, उसके विभिन्न स्वरूप है, तो वो शक्ति जब प्रकट होती है तो अपने घट के भीतर भी एक महिषासुर बैठा हुआ है, उसका अंत भी वो कर देती है ना, उसका स्वरूप भी बदल देती है। इसलिए भाइयों बहनों, माँ चंद्र घंटा का जो स्वरूप है हमें इस बात के लिए इशारा करता है, इस बात की ओर हमें प्रतीक है वो, कि हमें इस प्रकार से लड़ना है, हमें जूझना है। हम जो जूझे लड़े सो सूर्य प्रधाना, जो लड़ता है, जो जूझता है वो सूरमा है।
वो बलशाली है ना। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा कि अपने मन से लड़ना। तो माँ चंद्रघंटा का जो स्वरूप है, आपको आपके मन से लड़ने के लिए, आपको अपनी बुराइयों से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, आपको अपनी ईश्वरीय शक्ति की ओर इंगित करता है कि आप उस शक्ति को जानें, उस परम प्रकाश को जानें, और उस प्रकाश को जान करके आप अपने जीवन को सफल करें, अपने जीवन को सार्थक करें, अपने जीवन को प्रभु के चरणों में लीन करें। ये लेकिन होगा कैसे? ये गुरु कृपा से होगा। देहस्थ सर्व तीर्थानि, कहा गया ग्रंथों के अंदर कि देह में सारे तीर्थ है, देह में सारे तीर्थ हैं। देहस्थ सर्व तीर्थानि देहस्थ सर्व देवन धाम, सभी देवताओं के धाम आपके देह में है ना। और देहस्थ सर्व तीर्थानि देहस्थ सर्व देवन धाम, लेकिन ये मिलेंगे कैसे? गुरु कृपान लभ्यते, गुरु की कृपा से ये मिलने वाले हैं, गुरु की कृपा से आपको प्राप्त होने वाला है। इसलिए कई लोग कहेंगे भाई चंद्रघंटा माता ये अनहद नाद का प्रतीक आपने बताया, ये किस प्रकार के? हाँ, बिल्कुल सत्य बात है, ये अध्यात्म के अनुसार यही होता है। ठीक है, माँ की वो लीला तो अपनी जगह पे है। जब वो देवलोक पे ऐसी आफत छाई तो माँ ने अपना दिव्य लीला किया और खेल किया, माँ ने महिषासुरकांत किया। ये तो इस घटना को हम नहीं नकार रहे, लेकिन उसका आध्यात्मिक विवेचना कुछ इस प्रकार से है। देवस्थाने क्या निशाने जहाँ बाजे शब्द अनाहद बानी, देवस्थान की क्या पहचान होती है? गुरबानी में आता है देव स्थाने क्या निशाने, उसकी निशानी क्या है? बाजे जहाँ अनहद बानी, जहाँ अनहद बानी बजती है, जहाँ अनहद नाद बजता है, तो माँ चंद्रघंटा ये अनहद नाद का प्रतीक है। और जहाँ अनहद नाद बजता है वहाँ से आसुरी शक्ति खत्म हो जाती। गुरु महाराज जी भी ये बात कहते थे, अगर आपके मन में किसी प्रकार का टेंशन है, कहा जाता है ना माँ चंद्रघंटा का स्वरूप का अगर आप उनके मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो आपका टेंशन खत्म हो जाता है। तो इसके ऐसा नहीं कि उनके मंत्रों को पढ़ोगे तो आपका टेंशन दूर हो जाएगा, उनके स्वरूप को जानने से आपका टेंशन खत्म हो सकता है। जब अनहद नाद विधि का आप अभ्यास करोगे, अनहद नाद को प्रकट करोगे, इसके बारे में अगर विस्तार में समझना है तो आपको, अगर शिव पुराण अगर पढ़ते हैं तो उसमें अनहद नाद के विषय में बड़ा डिटेल में आपके सामने रखा गया है बातें। शिव पुराण में माता पार्वती और शिव जी की उमा संहिता में ये सारी चीज़ें आती हैं, और उसमें तरह तरह की चर्चाएं इस विषय को लेकर के, अनहद नाद जहाँ घंटा, घोष और शंख, कई प्रकार की आवाज़ों का वर्णन उनके अंदर वो करते हैं, जो आपको अनहद नाद के वक़्त सुनाई देती है, अनहद नाद करते समय, है ना। तो ये ब्रह्म ज्ञान का ये दूसरा निशानी है अनहद नाद, और माँ चंद्रघंटा इसी का प्रतीक है। और जिस समय भगवान प्रकट होते तो ये शंख भी प्रकट होते हैं। आप जब माता कौशल्या ने भगवान श्री राम प्रकट हुए तो कहते कि माँ के ऐसा तेज स्वरूप देखा और बड़ी भीषण शंख ध्वनि होती है ना, ध्वनि। वो ध्वनि कहीं बाहर किसी को सुनाई नहीं दी, लेकिन माँ कौशल्या को सुनाई दी, है ना। तो क्यों सुनाई दी? क्योंकि वो परमात्मा की ये निशानी, देवस्थाने क्या निशानी, जहाँ बाजे शब्द अनहद बानी, जो वो अनहद नाद बजता है और जिसको सुनकर मन सुनता है, जिसको मन सुन कर के शांत होता है, मन की चिंताएं हरती हैं, मन की चिंताएं खत्म हो जाती हैं। हम कहते हैं धुर की वाणी आई तो सगल चिंत मिटाई। वो धुर की वाणी है। धुर की वाणी का मतलब वो अनहद नाद के बारे में है कि वो संगीत जो आदि शक्ति है, आदि ब्रह्म है, वो नाम, वो आदि शब्द, वो आदि ध्वनि हमारे घट के भीतर प्रकट होती है गुरु कृपा से। और जब गुरु कृपा से प्रकट होती है तो समझ जाएं वो परम प्रकाश, उसके बाद अनहद नाद। तो ये अनहद नाद जो है और ये प्रकाश जो है, यही माँ चंद्रघंटा का वास्तविक स्वरूप है। और माता अभयदान देती है, सबको निर्भय करती है, सबको निडर बनाती है, सबको बलशाली बनाती है और सबको भय मुक्त करके, महिषासुर का अंत करके अभयदान देती है, सबको अपने लक्ष्य के साथ मिला देती है ना। यही माँ चंद्रघंटा का वास्तविक स्वरूप है, यही माँ चंद्रघंटा का वास्तविक अर्थ है ना। और इसके पीछे और भी कथाएं बहुत सारी हैं, और भी चीज़ें इसके साथ जुड़ सकती हैं। ऐसा नहीं कि मैंने तो शॉर्ट में आपके सामने बातें रखी क्योंकि समय नहीं होता है,
कहीं कार्यक्रम में व्यस्तता होती है और हम सोचे कि भाई ज़रूर ये चीज़ें आपके सामने रखनी चाहिए। तो माँ का जो ये 10 हाथों वाला जो स्वरूप है ना, ये आपको साहस का प्रतीक है, बुराई से अच्छाई की ओर जाने का प्रतीक है। अस्तु माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कि मैं बुराई से अच्छाई की ओर जाऊँ, असत्य से सत्य की ओर जाऊँ, तमस से रोशनी की ओर जाऊँ, मतलब अंधेरे से प्रकाश की ओर जाऊँ, है ना, मृत्यु से अमृतत्व की ओर जाऊँ। यही गायत्री मंत्र है कि मैं उस भर्गो ज्योति का ध्यान करता हूँ, माने पर माता का रूप आ गया। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता, कि माँ ज्योति रूप में सबके घट के भीतर विराजमान है, सबके घट के भीतर ईश्वरीय प्रकाश विराजमान है, परम प्रकाश रूप दिन राति सबके भीतर। और मैं उस प्रकाश का ध्यान करता हूँ जो मुझे बुराई से सन्मार्ग की ओर ले जाती है। तो माँ बुराई से सन्मार्ग की ओर ले जाती है, और जो सब बुराई के में जा चुके हैं उनको ईश्वरीय भक्ति के साथ जोड़ती है, ईश्वरीय स्वरूप के साथ जोड़ देती है। ईश्वरीय ज्ञान के साथ हम जब जुड़ जाते हैं तो यही माँ चंद्रघंटा की वास्तविक पूजा होती है। माने ध्यान की बात कही गई, तो बाहरी लीला तो अपनी जगह पे, वो कथा तो अपनी जगह पे है कि माँ ने किस किस प्रकार से, हालांकि उसको अगर मैं विस्तार से लूँ समय काफ़ी लगेगा, कैसे मारा उसको किस प्रकार से, तो वो बड़ी विस्तार से कथा, कभी मौका लगेगा तो आपको इसके ऊपर विस्तार से चर्चा भी करेंगे, कोई बात नहीं। कथा भी बहुत मनोरम कथा है, सुनने से भी बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, बहुत सारे पुण्य हमें प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन मैं आज उसके आध्यात्मिक तथ्यों, आध्यात्मिक पहलुओं पे मैं विचार करना चाहता हूँ, और वही विचार मैंने आपके समक्ष रखता। तो माँ चंद्रघंटा जो है आपके अनहद नाद और परम प्रकाश का प्रतीक है, ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक है ना, साहस का प्रतीक है, अपने गौरव का प्रतीक है, अपने बुराई से लड़ने का प्रतीक है ना। तो बुराई से कैसे लड़ा जाए, तो माँ चंद्रघंटा, और आपको भी शुभ संकल्प लेना है, अगर बुराइयों से लड़ना है तो माँ चंद्रघंटा का ध्यान करना जरूरी है। माने प्रकाश का अरहद नाद करना बड़ा जरूरी है ना। आपको किसी प्रकार की चिंता हो, आप माँ चंद्रघंटा का ध्यान कीजिए, माने अनहद नाद और प्रकाश का ध्यान कीजिए। आप देखिए आपकी सारी दुख दुविधाएं दूर हो जाएंगी, आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे तिल तिल करके, क्षण क्षण करके ख़त्म हो जाएंगी। आपके अंदर जो आसुरी शक्तियाँ, प्रवृत्तियाँ हैं, वो धीरे धीरे प्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से वो धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। यही माँ चंद्रघंटा का वास्तविक स्वरूप है। इसलिए आप सभी को तृतीय दिवस, नवरात्र के तृतीय दिवस माँ चंद्रघंटा का ये स्वरूप का पूजन यजन होता है। इसलिए आपको तृतीय दिवस माँ चंद्रघंटा के पूजन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और सभी के लिए माँ चंद्रघंटा जी के चरणों में हम प्रार्थना निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अरदास करेंगे कि माँ सबको शक्ति दे, भक्ति दे, अपने चरणों से लगाए रखे और सबके दुख दूर करें, सबको साहस दे अपने दुखों से लड़ने का, अपने कष्टों से लड़ने का, अपनी बुराइयों से लड़ने का, है ना। और हम अपनी बुराइयों से लड़ गए तो वास्तविकता हमने माँ को प्राप्त कर लिया। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को विराम दूंगा। एक जोरदार जय घोष की कामना। ऑडियो में थोड़ा आपको दिक्कत महसूस होगी क्योंकि मैं खुले में ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं कार्यक्रम के लिए कहीं बाहर आया हूँ और आश्रम की व्यवस्था तो है नहीं, यहाँ पे लोगों के घरों में रहना पड़ता, तो यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, आप इसको इग्नोर करें। लेकिन सत्संग विचारों को गौर से सुनेंगे तो आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को विराम। जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, औरों तक पहुँचाइए, सत्संग को सुनिए, औरों को सुनाइए और ध्यान कीजिए, मग्न दीजिए, माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, गुरु की कृपा को हासिल कीजिए। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सियावल रामचंद्र महाराज की जय, माँ चंद्रघंटा की जी की जय।